तो यार गेम वीक 10 आ चुका है और गेम वीक 10 में यूनाइटेड का मैच होने वाला है नॉटिंघम फॉरेस्ट से। थ्री बैक टू बैक विंस हम लोगों ने फाइनली आफ्टर अ वेरी लॉन्ग लॉन्ग टाइम निकाल ली, जो कि फॉर रूबेन अमोरिम इट वाज वेरी गुड। हमने आज भाई आजकल बहुत से रिलीफ फील हो रहा है, बिकॉज फाइनली जो शायद मैं एक साल से देखना चाहता था रूबेन अमोरिम से, वो मैं देख पा रहा हूँ। अब जो हमारा कल का मैच है, मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस नॉटिंघम फॉरेस्ट एट द सिटी ग्राउंड, दो सिनेरियोस बहुत इसमें ऐसे हैं जो कि लगते हैं कि हो सकता है। पहला कि इधर नॉटिंघम फॉरेस्ट विंस द गेम और फिर से वही नरेटिव बाहर आ जाएंगे कि रूबेन अमोरिम इज नॉट द गाय, यूनाइटेड कैन नॉट कीप द मोमेंटम वगैरह वगैरह। और इधर वी विन, फिर तो क्या ही बात है। बट पता है, अगर ये दो मैच भी पहले हमारा मैच होता ना, पहले हम सनडरलैंड से जीते थे, तब मुझे इतनी दिक्कत ना होती। कॉज दो रीज़न थे। पहली बात तो हम लोग कि हम जीत जाएंगे, क्योंकि सबको ये रहता ही है कि जब हम सनडरलैंड से जीते थे उसके बाद के मैच में सबको ये पता था कि मोर प्रोबेबली यूनाइटेड हारेगी, क्योंकि हमारा यही पैटर्न रहा। हम एक मैच जीतते हैं, दो हारते हैं, एक मैच जीतते हैं, एक हारते हैं, एक ड्रॉ कर, यही चल रहा है। तो बट अब क्या चीज़ है ना कि, और जो दूसरा इसमें जो पॉइंट था वो ये था कि एंज पोस्टेकोग्लू मैनेजर था। तो या तो फॉरेस्ट खत्म हो जाती है उसके अंडर, मतलब हम 3-4 गोल मार के एकदम खत्म ही कर देते फॉरेस्ट को, या तो फिर फॉरेस्ट हमें खत्म कर देती, जो कि एच पोस्टेकोग्लू ने लास्ट टाइम 4 बार, लास्ट सीजन हम लोगों के साथ किया, हमें 4 बार खत्म किया विद स्पर्स। सो दोनों में से कोई एक सिनेरियो बैठता। बट अब क्या है ना, पहली चीज शॉन डाइच, मिस्टर शॉन डाइच इज बैक। अब अगर आप लोगों को नहीं पता, आप लोग नए हो फुटबॉलिंग वर्ल्ड में, तो ये टकला इस प्रो मैक्स लेवल ऑफ लो ब्लॉक एंड लॉन्ग बॉल काउंटर प्लेयर। मतलब अगर आप लोग ई फुटबॉल खेलते हो ना, तो जो कुछ चिरांद प्लेयर होते हैं ना, जो कीपर से लॉन्ग बॉल डाल के गोल मारते हैं, हाँ, ये उन्हीं का मैनेजर है ये कटकला। इस बहन के लोड़े को कोई काम नहीं है। इसको बस एक ही चीज पता है, मैं अपनी टीम को एक ट्रायंगल लो ब्लॉक में बैठा दूंगा, फिर मेरी टीम के पास जब बॉल आएगी, मेरी टीम सिर्फ ऊपर मारेगी। एक आधा बॉल जो छूटी डिफेंडर से या अपोजिट टीम के किसी भी प्लेयर से, उस पर हमारा काउंटर लग जाएगा, नहीं तो ड्रॉ तो मिल ही रहा था। तो अब हम ये अलग टेस्ट कैसे है फॉर यूनाइटेड, देन ब्राइटन, देन लिवरपूल एंड देन सनडरलैंड। द डिफरेंस इज, ये तीनों टीम हमने बात की, ब्राइटन को छोड़ देते हैं अभी, जो पहली दो टीम है वो हमसे ऊपर थी, ठीक है, टेबल पे, मतलब वो हमसे अच्छा कर रही थी। ब्राइटन भी बहुत पीछे नहीं है। ब्राइटन भी एक अच्छी टीम में ही आती है प्रीमियर लीग की, जो 8th 9th 10th में ही फिनिश करती है, ठीक है। तो ये तीनों टीम अटैक करते टाइम हमें स्पेस दे रही थी, तो हम उन स्पेसेस को एक्सप्लॉइट कर पा रहे थे। बट शॉन डाइच इज नॉट लाइक दैट। शॉन डाइच कोई स्पेस नहीं देगा आपको, आपको अपने लिए स्पेस क्रिएट करना पड़ेगा। दैट्स वेयर कूनिया एम्बूमो नीड्स टू स्टेप इन, क्योंकि कूनिया की यही एक ऐसी स्पेशल एबिलिटी कह सकते हैं कि वो स्पेस बहुत अच्छी क्रिएट करता है। बट मैं एक चीज़ है कि अब तो उसका एक गोल आ भी गया है, तो अब मैं थोड़ा कूनिया से रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहूँगा कि वो ले, मतलब वो वाली कि स्पेस क्रिएट करके सेल्फिश नहीं होना है, आपको पासेस खोजने हैं, आपको कनेक्ट करना है, जो कि एम्बूमो बहुत अच्छे से कर रहा है। अगर आपने नोटिस किया, एम्बूमो और अमाद का लिंकअप बहुत बेटर चल रहा है। कभी एम्बूमो ऊपर होता है, कभी अमाद ऊपर होता है, कभी वो दोनों इन्वर्ट कर जाते हैं, कभी एक ही इन्वर्ट करता है। तो ये बहुत अच्छे तरीके से दोनों, वही मैं चाहूँगा कि कूनिया भी करे। आई गेट इट कि कूनिया के साइड जो लेफ्ट विंग बैक है, चाहे वो डोरगो चाहे वो डैलो, दोनों बहुत वीक हैं। उनके साथ लिंकअप करने का मतलब दो धारी तलवार चलाना है। तो बट स्टिल मैं चाहूँगा कि अगर आप लेफ्ट विंग बैक से नहीं कर सकते, तो आप सेंटर मिड से करो, आप स्ट्राइकर को चांस दो। क्योंकि सेस्को ने पिछले 3 जो उसने स्टार्ट्स दिए, उस तीनों स्टार्ट्स में उसने गोल इन्वॉल्वमेंट निकाल लिया है, जो कि फॉर अ यूनाइटेड स्ट्राइकर इट्स अ बिग थिंग। क्योंकि यूनाइटेड के स्ट्राइकर्स ये नहीं करते भाई। यूनाइटेड के स्ट्राइकर होने का मतलब है आपको बस आना है और घोस्ट कर देना है, 90 मिनट आपको बस पिच पे खड़े रहना है, उसके बाद आपको चले जाना है। बट फॉर अ चेंज सेस्को इज नॉट डूइंग दैट। सेस्को इज एक्चुअली गेटिंग इन्वॉल्व इन द मैचेस वेरी मच एंड वेरी ऑफन। उसके टचेस बहुत अच्छे आते हैं, वो ड्रिबल्स, फॉर अ गाय हु इज 6'6", ही ड्रिबल्स वेरी गुड। तो
इट्स अ नाइस बिट ऑफ मैशअप भाई, क्योंकि वेरी वेरी लॉन्ग टाइम के बाद भाई, मतलब बहुत ऐसे, मतलब क्या बताऊँ भाई, ग्रीनवुड, मार्शियल और रैशफोर्ड की उस अटैक के बाद आज जाके मुझे वो अटैक की फीलिंग आई है कि हाँ भाई, ये अटैक कहीं से भी गोल मार सकता है किसी भी सिचुएशन से। वो जो एक फ्लूइड वाली फीलिंग है, ये भी जरूरी नहीं कि हो जाएगा, बट वो एक फीलिंग आई है। सो इट्स अ गुड थिंग भाई कि हमने जो अटैक रीमैप किया वो दिख रहा है कि अच्छा किया है। एम्ब्यूमो को प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए नॉमिनेट किया गया है। कूनिया ने इतना अच्छा, हाँ अब तक उसने एक ही गोल मारा है, बट द इन्वॉल्वमेंट ही गिव्स। और सेस्को की तो क्या ही बात करें भाई, सेस्को की वो लीपिंग हेडर्स, ओ माय गॉड। तो भाई थोड़ी सी अगर नॉटिंघम फॉरेस्ट की बात कर लूँ मैं, तो नॉटिंघम फॉरेस्ट के साथ भाई दो, जैसे मैंने आपको बताया, लो ब्लॉक खेलेंगे फॉर श्योर। तो इस लो ब्लॉक को हमें तोड़ना ही होगा, और जितनी जल्दी हमें लो ब्लॉक तोड़ दें उतना बेटर होगा। बिकॉज मेरे को लगता है अगर यूनाइटेड पहले हाफ में, जैसे हमने ब्रेडन खिलाफ 2 गोल मार दिए थे, अगर हम वही करते हैं तो इट विल बी अ रिलेटिवली ईजियर गेम देन ब्राइटन। मुझे लगता है कि नॉटिंघम फॉरेस्ट अभी एट दिस पॉइंट विद शॉन टाइच वो क्वालिटी पोजेस करती है कि वो गेटिंग 3-0 डाउन या 2-0 डाउन कम बैक मार दें। क्योंकि बात ये नहीं कि उनके पास क्वालिटी प्लेयर नहीं, गिब्स व्हाइट है उनके पास, ओडोई है उनके पास वुड एज अ स्ट्राइकर, वुड एंड डाइश आर अगेन बैक, बट मतलब दे हैव डिसेंट प्लेयर्स, एडरसन है उनके पास मिडफील्ड में, बट वो जो सिंक होता है ना मैनेजर के प्ले स्टाइल से, अभी वो नहीं है। क्योंकि कितने लिटरली शायद 1 हफ्ता हुआ है मुश्किल से, 1 या 2 हफ्ते हुए हैं शॉन डाइच को वापस आए हुए। सो लेट्स सी। एंड शॉन डाइच का वो फेमस कमेंट जो आया था बीच में, लाइक और रूबेन अमोरिम की, अगर रूबेन अमोरिम की जगह होते तो अब तक ज़्यादा मैच जीते होते 4-4-2 खिला के। सो लेट्स सी क्या होता है, बट इट्स नॉट अ पॉइंट गाइस, रूबेन अमोरिम को कुछ प्रूफ करने की जरूरत नहीं है फॉर शॉन डाइच कि ये हो सकता है, वो नहीं हो सकता, हमें बस मैच जीतना है। कॉज भाई उस बंदे के बाल कटवाने हैं, उस बंदे के बाल देख के मैं अनॉय हो जाऊंगा भाई, उस बंदे के बाल नहीं है, घोंसला है भाई के सर के ऊपर। तो एक तो वो कटवाना है हमें, और प्लस भाई अगर तुम सोच रहे हो अगर यूनाइटेड रेगुलर मैच जीतेगी, एक अगर हम रन पे चले जाएं जैसे 6 मैच 7 में, देखो ये जो मैं बात कहने वाला हूँ इसको थोड़ा ध्यान से सुनना। अगर यूनाइटेड 6-7 मैच के रन पे जाके फिर हारती है गेम, तब भी नैरेटिव बाहर ही आएगा कि भाई आप 7 मैच जीते और अब आप एक मैच हारे हो, और अब ये फिर से स्लिप करेगा। क्योंकि देखो यूनाइटेड के साथ यही दिक्कत रही है पहले भी, हम एक अगर मोमेंटम में आते हैं और वो मोमेंटम ब्रेक होता है तो वो वापस से मोमेंटम कभी नहीं आता है। लाइक फॉर एग्जांपल चेल्सी चेल्सी मोमेंटम में थी, उनका मोमेंटम ब्रेक किया सनडरलैंड ने, फिर अगले मैच में जाके वो फिर जीते। ठीक है भाई, वो थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, चेल्सी के साथ हमेशा से रहा है वो चीज़, बट उसके बाद वो वापस में जीते। वो जो स्पाइक अप है वो कोई एक्सपेक्ट नहीं करता यूनाइटेड से फॉर लास्ट कपल ऑफ ईयर्स एटलीस्ट। बट इट्स गुड टू सी भाई, द वाइब्स आर बैक आजकल। अंदर से बहुत वो फील गुड फैक्टर आ गया है, लिवरपूल के मैच के बाद से जो कॉन्फिडेंस आया था ब्राइटन को हराने के बाद, तो और वो कॉन्फिडेंस ऊपर चला गया है। इट्स गुड टू हैव दैट। एंड बस यार यही था। बाकी अगर टीम न्यूज़ की बात कर लूँ मैं, तो टीम न्यूज़ में तो भाई आई डोंट थिंक हमें कोई लास्ट लाइनअप से ज़्यादा चेंजेस मिलेंगे। लीचा इज ऑफ कोर्स बैक इन द ट्रेनिंग, बट नो वे लीचा स्टार्ट्स, और वो तो अमरीम ने कंफर्म भी कर दिया ही इज नॉट इवन द स्क्वाड फॉर द मैच। बट ऐसा मैं कोई चेंज एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, बट आई वुड लाइक टू सी कुनेसेस्को एंड एम्बूमो प्ले अगेन। बट अब भाई जो ये एक फ्लॉ है ना इस सिस्टम में, कि अगर हमें माउंट को खिलाना है तो हमें किसी एक को सेक्रीफाइस करना ही पड़ता है। तो लेट्स सी व्हाट एमोरिम डज, बट मेरी लाइनअप तो वही होगी जो वी स्टार्टेड अगेंस्ट ब्राइटन। फॉर मी दैट वाज आवर बेस्ट लाइनअप राइट नाउ। डेलो डोरगू में थोड़ा सा हो सकता है, बट यार टू बी फेयर डेलो डोरगू से बेटर खेला लास्ट गेम, तो आई थिंक मेरिट पे अगर सिलेक्शन होती तो डेलो की होनी चाहिए, क्योंकि डोरगू ने तो आके हगना शुरू कर दिया था। सो लेट्स सी यार, लेट्स सी। बाकी यार आपके क्या थॉट्स हैं कमेंट्स में बता देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।